नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बीकॉम में एडमिशन लिया है या फिर एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको इस बार कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। यूजीएनईपी 2020 के तहत नई शिक्षा के अनुसार कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं। 2025-26 का सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस क्या है, आइए जानते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बीकॉम की संपूर्ण तैयारी करें तो आप हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि 2025-26 का जो ये सेशन चलने वाला है, इसमें 2000 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या सिलेबस रखा गया है, यूनिवर्सिटी ने क्या सिलेबस अलॉट किया है, आइए देखते हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यहाँ पर कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी। देखिए, ये सिलेबस जो हम बात करने जा रहे हैं, जो सिलेबस बताने जा रहे हैं आपको, ये लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन है। यूपी के जो सारी यूनिवर्सिटी चल रही है इसमें लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट जो हैं कॉमन है। सभी यूनिवर्सिटी में यहाँ से कुछ सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक, क्या है, अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स बीकॉम। अंडर ग्रेजुएट आप करने जा रहे हैं, कॉमर्स करने जा रहे हैं, बीकॉम करने जा रहे हैं, तो आपको लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में ये सिलेबस कुछ ना कुछ सेम मिलने वाला है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, और आज मेनली हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अवध विश्वविद्यालय। ठीक, अगर आप राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए रामबाण ही है। लेकिन अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे तो ये वीडियो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कॉमन रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि क्या सब्जेक्ट रहेगा। प्रोग्राम देखिए, जैसे कि आपका सब्जेक्ट और कोर्स क्या है। सब्जेक्ट और कोर्स, आपका प्रोग्राम जो है वो बीकॉम प्रोग्राम है। क्या आप बीकॉम ले रहे हैं ग्रेजुएशन में या बीकॉम ले रहे हैं फर्स्ट ईयर का, ईयर फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा तो उसमें कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने वाले हैं, देंगे। तो देखिए, पेपर टाइटल क्या है। सबसे पहला पेपर जो आपको पढ़ने वाला है, तो यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सिटी जो 2020 की शिक्षा नीति है ना, 2020 की शिक्षा नीति है, इसमें सेमेस्टर चलने लगा है। सेमेस्टर चलने लगा तो सेमेस्टर में क्या है, यहाँ पर 6 माह पे एग्ज़ाम होते हैं। 6 माह पे एग्ज़ाम होते हैं, तो पहले 6 माह में कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं आपको। देखिए, पेपर टाइटल है मेजर। आपको पहले मेजर पेपर कुछ होते हैं, कुछ मेजर पेपर होते हैं। कौन कौन से मेजर पेपर हैं आपके। सबसे पहला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बिजनेस ओबी के नाम से भी जानते हैं, ओबी भी कहते हैं। ठीक, दूसरा है बिजनेस कम्युनिकेशन, और तीसरा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक, ये 3 पेपर जो हैं आपके क्या है, मेजर पेपर हैं। इनकी क्रेडिट स्कोर भी होता है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्रेडिट स्कोर भी होता है। तो यहाँ पर 6-6 नंबर के इनके क्रेडिट स्कोर हैं। क्या, 6-6 क्रेडिट स्कोर हैं। और ये पेपर कैसे हैं, सभी थ्योरेटिकल पेपर हैं। सभी पेपर क्या है, थ्योरी पेपर है, कोई प्रैक्टिकल पेपर ये तीनों नहीं है। उसके बाद आइए देखते हैं अगला पेपर क्या है। अगला पेपर आपका माइनर पेपर है। ठीक, माइनर पेपर जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में ये माइनर पेपर नहीं रहता, इन तीनों में से कोई माइनर पेपर हो जाता है, तो ये चेंजेज हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तीनों मेजर पेपर हैं, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ये जो माइनर पेपर है ये मेजर हो जाता है, इसमें से कोई माइनर हो जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी के अनुसार अपना चेंज होता रहता है। ठीक, लेकिन लगभग मेनली यही सब्जेक्ट सब में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी 6 क्रेडिट है और ये भी थ्योरेटिकल एक पेपर है। ठीक, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन जो माइनर पेपर होता है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक, एमसीक्यू बेस्ड होता है। 75 नंबर के यहाँ पर आपको एमसीक्यू पेपर कराए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न क्या रहता है, संपूर्ण बात करेंगे पेपर पैटर्न क्या रहेगा। उसके बाद आपका एक पेपर होता है को करिकुलर, सहगामी पाठ्यक्रम। ठीक, जो सबके लिए सेम रहेगा। आप चाहे बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, बीकॉम कीजिए, सबके लिए सेम रहेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, को करिकुलर में आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को पढ़ना है। क्या, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है।
तो आपका पेपर क्या, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, और 2 क्रेडिट मिलता है और ये MCQ होता है। 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है। क्या होता है, 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक, उसके बाद एक आपका वोकेशनल कोर्स होता है जो कॉलेज की तरफ से कराया जाता है। वोकेशनल कोर्स जो सभी को करना पड़ता है, सभी को चुनना पड़ता है। तो वोकेशनल कोर्स आपका सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट रहता है। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि कॉलेज की तरफ से होता है। ठीक, कॉलेज की तरफ से होता है ये कोर्स वोकेशनल जो होता है ये कॉलेज की तरफ से कराया जाता है। कॉलेज से इसका पेपर, टेस्ट, असाइनमेंट ये सब कराए जाते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट बुक क्या है। स्टडी करने के लिए आपके लिए बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, किस राइटर की आप बुक लें जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए कुछ बुक को जान लेते हैं। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी का आपको जो बुक लेनी है लेटेस्ट एडिशन की बुक लेनी है। लेटेस्ट एडिशन की बुक लेनी है। जो नई बुकें आ रही हैं उनको लेटेस्ट एडिशन में लेनी है। ऐसा नहीं है कि कई साल पुरानी ले लीजिए, क्योंकि उसमें जानकारी जो होंगी वो पेपर जो होंगे नए अपडेटेड नहीं रहेंगे। क्वेश्चन जो होंगे, प्रश्न जो होंगे, डाटा जो होगा उसका अपडेटेड होना चाहिए। तो इसलिए आपको नई एडिशन में लेना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको कौन से किसी एक राइटर का बुक बताया जाए, राइटर कौन, किस राइटर का बुक लें, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर आई जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, एक डिटेल वीडियो लेकर आइए जिसमें आपको हम सजेस्ट करेंगे कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी बुक लें जो आपके लिए बेहतर रहने वाली। ठीक, तो फिर भी यहाँ पर हम बता देते हैं कि आपको लेटेस्ट एडिशन बुक लेनी है। किसी भी राइटर की बुक लीजिएगा तो लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि पासिंग मार्क क्या है आपका, आपको पेपर में कितने नंबर पर पास होंगे, पासिंग मार्क क्या है। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क दिया गया है, यहाँ पर पासिंग मार्क दिया गया है मिनिमम। आपको कितने नंबर लाने हैं पास होने के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहला पेपर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो पेपर होता है टोटल 100 नंबर का होता है, 25 + 75। ठीक, यहाँ 25 जो है ये आपका कॉलेज से अलॉट होता है। ठीक, कॉलेज से अलॉट होता है, 25 नंबर आपको कॉलेज से अलॉट होता है, जो कि कॉलेज में टेस्ट होगा, असाइनमेंट दिया जाएगा, यहाँ पर ये सभी क्रियाएं होंगी, आपकी अटेंडेंस, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी और वहाँ से आपको कॉलेज से 25 नंबर अलॉट किया जाता है, कॉलेज से मिलता है। बाकी 75 नंबर का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, थ्योरेटिकल लिखित एग्ज़ाम होता है। और ठीक, तो यहाँ पर टोटल आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं 10 धन 25, अर्थात 25 नंबर में से कॉलेज से आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है और 75 में से 25 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। टोटल आपको 35 नंबर पाना अनिवार्य, नहीं तो आप फेल होंगे। ठीक, फेल होंगे। ठीक, आपका पेपर में बैक लगेगा। उसी प्रकार बिजनेस कम्युनिकेशन में भी यही सिस्टम है, 25 + 75 का। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी 25 + 75 का सिस्टम है। लेकिन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या है, इसमें भी क्या है आपका 25 + 75 का है। ठीक, उसके बाद फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो कि आपका को करिकुलर पेपर है, ये 100 नंबर का होता है। क्या 100 नंबर का MCQ पेपर होता है, तो आपको इसमें 33 नंबर लाना अनिवार्य है। 33 नंबर लाओगे तो आप यहाँ पर पास हो जाओगे। उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि कॉलेज की तरफ से होता है। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉलेज की तरफ होता है, लेकिन ये भी 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर। तो इसको भी आपको पास करना होता है। आप यहाँ से 33 नंबर इसको भी मान लीजिए 100 नंबर में से। ठीक, तो ये पेपर पैटर्न होते हैं जो कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स लाने चाहिए, लाने पड़ते, नहीं तो आप एग्ज़ाम में क्या हो जाते हो, फेल हो जाते हो। ठीक, तो ये मिनिमम मार्क्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी करें बीकॉम की, सेमेस्टर वाइज कंप्लीट तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आगे वीडियो नहीं आएंगी। अब आपको अपडेटेड नई क्लासें जल्द मिलने वाली हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपको नया सेशन चालू हो चुका है और आपको नई क्लासें भी जल्द से जल्द मिलने वाली हैं। तो ये नेशनल पॉलिसी 2020 के तहत, 2020 के तहत 2025-26 के लिए ये न्यू सिलेबस निर्धारित किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो यही सिलेबस आपका रहने वाला है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।